गोपी रोज मक्खन निकारो करती गोवर्धन में, और मक्खन निकाल के मटकी में सजाए के ले जाती मंदिर में, और मंदिर में ले जाके श्रीनाथ जी के सामने वहां को ढक्कन हटा के कहती, लाला दौरी गैया को मक्खन निकारो मैंने दूध पे, आजा खावे आजा। एक दिन आएगो, 2 दिन आएगो, 5-6 दिन आएगा, एक दिन जाके मैंने ठाकुर जी की, लाला मुझे लगे अब तुम्हें वो बल बचो ना है जैसे द्वापर में हो। द्वापर में तो गोपी निकारती तो कुछ सुगंधी आ जाती तो भग जा तो लेवे, मैं तो को आए के दिखाए के जाऊं कि मेरे घर में मक्खन धरो, तू आवे ही ना है। ठाकुर जी को महाराज वाने आज चुनौती दे दी, बोले तो मैं ताकत हो तो लाला मेरे घर की चोरी करके दिखा। कुम्मनदास जी ठाकुर जी की राग सेवा कर रहे, इतने में श्रीनाथ जी बड़े दुखी से दिखाई दिए, तो कुम्मनदास जी ने गाते गाते पूछ ली, जय जय कहा हुए हो, इतने उदास कैसे बैठे हो? बोले मुंह में पानी आ रहा हूं मेरे। बोले मुंह में पानी? अरे 8-8 बार भोग लगे तब वो तुम्हारो पेट ना भरे है, जीवे सांस ना मिले। ठाकुर जी खाते ही रहो सुबह से शाम तक, उठते पट दूध पियो, उठते ही तो दूध पीवेंगे, लड्डू खाएंगे। यहां पे हमारे लिए सबरे नियम बना दिए, उठो। कुम्मनदास जी बोले 8-8 बार भोग लगाओ ठाकुर जी, तब भी तुम्हारी जीव है और पेट है, शांति ना मिले। अब काय को रसार हो मुंह में? ठाकुर जी बोले, कुंभना एक गोपी आवे और पीछे तो मटकी में धरे मक्खन को मुंह को ऐसे दिखा दिखा के लालच दे के जावे मुंह को, बोले लाला तो मैं ताकत हो तो चोरी करके दिखा। मेरा तो मन आ गया है। कुम्मनदास जी कौन पे, मक्खन पे कि गोपी पे? बोले ना गोपी तो बड़ी बूढ़ी है, बाको मक्खन बहुत बढ़िया। ठाकुर जी बोले मुंह को प्रलोभन दे के जावे मक्खन को, और मेरा तो बड़ो मन करे वाके घर जाके वाके मक्खन चुराई आऊं मैं। कुम्मनदास जी बोले द्वापर युग नहीं है ये, कल युग है, ऐसी मार घलेगी ठाकुर जी, सबरी ठकुराई रखी रह जाएगी आपकी। श्रीनाथ जी बोले ना है, मेरा तो मन कर रहा है, मैं तो जाऊंगा चोरी करवे। कुम्मनदास जी बोले करनो कैसे है? बोले वो हम पे छोड़ दे, हम सब बता देंगे, योजना पूरी बनी भई है, बस एक साथी की जरूरत है, तू मिल गो मुंह को। कुम्मनदास जी बोले बड़ो बूढ़ो आदमी हूं भैया, मुंह पे चोरी फोरी ना हो गए। ठाकुर जी बोले तू मुंह पे छोड़ दे, बस फुर्ती रखी हो, सब करवा दूंगा मैं। कुम्मनदास जी बोले कैसे करनो बताओ? बोले रात्रि में जैसी शयन आरती होए मंदिर की, शयन आरती के बाद गुसाई जी कपाट बंद करके चले जाएंगे, सब पीछे की खिड़की पे आ जाइयो, और वह खिड़की से मैं उतर के तेरे कंधा पे बैठ के चल दूंगा। ठीक है। रात्रि में शयन आरती हुई, मंदिर बंद हो गया, गुसाई जी आदि परिकर सब चले गए मंदिर से, तब चुपचाप कुम्मनदास जी आए और आकर के मंदिर के पीछे जहां गर्भगृह है वहीं खिड़की के नीचे आके खड़े है गए। इतने में ही तो ठाकुर जी निकल के आए जंगला में से, कुम्मनदास के कंधा पे जाके बैठ गए। चल कुम्मना। बोले कहां को चलना? बोले सीधो चल। सीधे चल, आगे तो दाएं मुड़ जा। बोले हाँ सीधो चल, यहाँ तो बाएं मुड़ जा। कुम्मनदास जी बोले तुम कब है वाक्य यहाँ? बोले अरे उस सखी आके मुंह को रोज मार्ग और बताई जाती कि मेरो घर कहाँ है, मुंह को सब याद है। लाल जी लेके कुम्मनदास जी को पहुंच गए, और जैसे ही पहुंचे महाराज छींके पे मटकी लटकी, लाल जी कुम्मनदास जी के ऊपर खड़े है गए। कुम्मनदास जी ने चरण पकड़ लिए। ठाकुर जी छींका में थे बढ़िया मक्खन निकारे, मक्खन निकाल के चाटे, और वही मक्खन को लेकर के नीचे कुम्मनदास जी के मुख में दे रहे हैं अपने हाथन से। अधरामृत मिश्रित ठाकुर जी के हाथ से मक्खन कुम्मनदास जी के मुख में जैसे ही गए, कुम्मनदास जी तो मंत्र मुग्ध है गए। आहा, कुम्मनदास जी तो भावावेश में चले गए।
ठाकुर जी बीच बीच में चरण तक करें, हे कुंभना ढीलो मत करे, पाम गिर जाऊंगा मैं। कुंभनदास जी पकड़ ले, हाँ लाल जी पकड़ रखो है। कुंभनदास जी के मन में आई, एक बार देखूं तो सही है चोरी करके से रहे, इनको रूप कैसा लग रहा है। जैसे ही ऊपर देखी तो महाराज ठाकुर जी की धोती खिसक रही है नीचे, और यहां तो धोती खिसक रही, ठाकुर जी तो माखन खावे में व्यस्त। कुंभनदास जी बोले जय 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 जय, कपाट खुल रहे हैं जल्दी बंद करो। इतने में ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया, दो भुजाते तो अपनी धोती पकड़ी और दो भुजा से माखन की मटकी पकड़ करके भोग लगा रहे हैं।